मुझे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। शानी के बच्चे, तुम्हें कितनी दफा बोला बाहर जाके खेला करो, फिर यहाँ क्यों खेल रहे हो तुम? गलती हो गई। गलती हो गई? सॉरी बोल रहे हो तुम? कितनी दफा बोला बाहर जाके खेला करो, फिर क्यों खेल रहे हो अंदर? आपने मुझे थप्पड़ मारा है। हाँ मारा है। अभी बताता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी दफा हो यहाँ से। मेहंदी नहीं यार, मैं नहीं आ सकती यार। एक्चुअली मेरे पास कपड़े नहीं है ना, और इतने दिनों से शॉपिंग पे भी नहीं गई। कोई ढंग का जोड़ा नहीं है। तुमने ज़ीशान को क्यों मारा है? पहले जाके अपने भाई से पूछो। उसकी वजह से मुझे इतनी जोर की बॉल लगी है सर पे। क्या उसने तुम्हें जानबूझकर मारा? नहीं ना। फिर भी उसने तुम्हें सॉरी बोला और तुमने उसे थप्पड़ मारा। तुम तो चुप करो, हर वक्त उसकी हिमायत करने आ जाती हो। जब तुम्हारे भाई को बोला है कि घर में नहीं खेले, बाहर जाके खेले, तो फिर वो यहाँ क्यों खेलता है? यहाँ नहीं खेले तो कहाँ जाए वो? बाहर तो उसे अम्मी जाने नहीं देती, और पूरे घर में तुम्हें फोन पर बात करने के लिए वही जगह मिली थी जहाँ वो खेल रहा था। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है मेहरू, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना एक तुम्हें भी पड़ जाएगा। तुम्हें भी लग रहा है? अरे क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? अब्बू, शानी की वजह से मुझे इतनी जोर की सर पे बॉल लगी है, और ये मेहरू उसकी हिमायत कर रही है। शानी तो ना समझ, मगर तुम तो समझदार हो ना। चाचू, रूज ने उसे थप्पड़ मारा है। अरे तो कौन सी कयामत आ गई? बड़ी बहन है, तमीज सिखाने के लिए एक हाथ जड़ भी दिया, तो क्या बुराई है इसके उसे अंदर? जरूरत नहीं है बड़ी बहन की, बड़ी बहन है उसकी। और अगर इसे बहन बनने का शौक है तो बहनों वाली हरकतें भी तो करे ना। सुन रही है भाभी आप, या बहरी हो गई? किस कदर जबान चल रही है इसकी। खुद तो बदतमीज है, अब अपने छोटों को भी बदतमीजियां सिखा रही है। चाची देखिए, अब आप गलत बात कर रहे हैं। मेहरू, ज्यादा बदतमीजी मत करो। और हाँ, एक बात और, आज के बाद इस घर में कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, समझे आप सब? क्यों क्रिकेट नहीं खेलेगा? वो बच्चा है, अगर वो इस घर में क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वो कहाँ जाएगा? अम्मी कितनी गलत बात है, आप कभी भी नहीं बोलती है कुछ। मेहरू बस, मैंने सब सुन लिया है। तुम जाओ किचन में मुस्कान का हाथ बटाओ। जाओ बेटा। हद हो गई है वैसे। तोबा तोबा भाभी, किस कदर जबान चलती है इसकी। भाभी मुझे तो डर लगा रहता है, आगे जाके अपना घर कैसे बसाएगी ये। अरे बसा लेगी अपना घर। जाओ जाके पहले चाय बनाओ। जाओ तुम। समन ने खुद ही तो बुलाया था मंगनी की बात करने के लिए, अब वो इनकार क्यों कर रही है? वो इनकार नहीं कर रही भाई, वो सिर्फ ये कह रही है कि शाहनवाज को थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो अभी मंगनी नहीं करना चाहता। सफदर, बात एक ही है। अरे बात एक नहीं है। समन अमल को बहुत प्यार करती है और शाहनवाज भी उसको बहुत चाहता है। वो इनकार क्यों करेगी? वो तो उसको अपने घर की बहू बनाना चाहती है। ये बात ना मैं कई सालों से आपके मुंह से सुन रही हूँ कि समन अमल को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन जब भी उससे रिश्ते की या शादी की कोई बात करो तो वो अपनी मसरूफियात का बहाना बना देती है या फिर बात ही नहीं करती। अब जबकि समन तैयार हो गई है तो फिर इस रिश्ते से शाहनवाज क्यों इनकार कर रहा है? ये क्या माँ बेटों ने तमाशा बना के रखा हुआ है? देखो, मैं शाहनवाज से खुद बात करूँ। आप शाहनवाज से और समन से खुद बात करेंगे और उससे क्लियर बात करेंगे कि आखिर वो रिश्ता करना चाहते भी हैं कि नहीं। बस बहुत हो गया। मेरी बेटी की तो इस तरह उम्र निकल जाएगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या जल्दी है अपनी बेटे की शादी करने की? अगर आप बात नहीं करना चाहते ना तो मैं खुद जाकर बात करूंगी समन से। बस बहुत हो गया। कितनी खुश थी अमल, प्लानिंग कर रही थी अपनी मंगनी की। अगर मैं उसे ये बताऊंगी जाकर तो पता नहीं वो क्या करेगी। अमल को बताना पड़ेगा। तुम जरा प्लीज एक कॉफी ले आओ। आप लौटे, वो तो मुझे मारती है। आपको समझती क्या? इतनी बदतमीज है वो। ऐसे ही मारती। हाथ तो लगाए तुम्हें, फिर बताऊंगी मैं उसे। बात पे बदतमीजी। तुम लोगों को जवाब देना नहीं आता। अगर तुम लोगों से मेहरुनिसा, तुम्हें क्या जरूरत थी उरूज से झगड़ा करने की? तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है बेटा कि अम्मी, मैंने कहाँ झगड़ा किया? और उसे थोड़ा खुद ख्याल करना चाहिए। एक तो ये सबसे छोटा है घर में, और ऊपर से वो इससे बदतमीजी करती है। और चाचू को देखा था कितना गुस्सा कर रहे थे आप पर। सिर्फ चाची के भड़काने पर ना हम सब पर गुस्सा करते हैं। चाचू की तो आदत ही ऐसी है। अपनी लाडली की ना उन्हें कोई गलती नजर नहीं आती, हमेशा वो ठीक ही लगती है उन्हें। अच्छा बस खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा तो फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जिसने सुनना है वो सुन ले। मैं हक की बात ही कर रही हूँ, कोई गलत बात तो नहीं करे। मेहरू बस चुप। आप हमेशा आरपी को क्यों चुप कराती रहती हैं? आपने देखा नहीं है चाची कैसे रूज की हिमायत करती रहती हैं हर वक्त? क्यों आप लोग जेलस होते हैं आप से? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं।
कितनी बुरी बात है अम्मी, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। सब समझ रही हूँ मैं कि तुम किसकी जबान बोल रहे हो। ये मेहरू ने सर चढ़ाया ना तुम्हें। मेहरू, अब मैं ना देखूं तुम्हें अरूज से झगड़ा या बहस करते हुए। मुस्कान भी तो है, पूरा दिन घर में रहती है, मजाल है जो इसका झगड़ा हो कभी अरूज से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक काम करती हूँ कि मैं घर वापस ही नहीं आती। मैं काम करूंगी, अपने बॉस को कॉल करूंगी और कहूंगी कि आप मुझे वॉचमैन की जॉब पे रख लें, ताकि मैं वहीं रहूं, वहीं खाना खाऊं और घर वापस ही ना हो। फिर ठीक रहेंगे आप? मजाक था। उफ, पागल कर दोगे तुम लोग सब मिलके मुझे। सॉरी। आप नहीं होती पागल। इंसान हमेशा मौके ढूंढता है अपनी खुशियां हासिल करने के, कभी दौलत में तो कभी शोहरत में और कभी पावर में। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल का कोई बोझ हल्का हो गया। जितनी ज्यादा खुशी मुझे इन बच्चों से मिलने की होती है, उतनी ज्यादा खुशी शायद ही मेरी अपनी किसी खुशी में मिलती हो। जब तक मुझ में हिम्मत है, मैं इस जगह पर आती रहूंगी और इसी तरह आप लोगों के साथ अपनी खुशियां शेयर करती रहूंगी। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम सबके बीच में इतनी बड़ी सियासतदान के बेटे मिस्टर शाहनवाज शाह बैठे हैं। मैं चाहूंगी कि वो यहाँ आएं, अपने ख्यालात शेयर करें और हमारे बच्चों से कुछ बातें करें। Assalamu alaikum. I was not ready for the speech today, but मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। आप ये क्या कर आ गई हैं? आप गलत रिश्ता तय कर आ गई हैं। क्या हो गया तुम्हें राफे? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्ही ने तो मुझे वहां भेजा था ना रिश्ते की बात करने के लिए, और वहां तो सब लोग इतने खुश थे। रूज के चेहरे का रंग ही बदल गया था, इतनी प्यारी लग रही थी वो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मामा, आपने सब गलत कर दिया है। मैं रूज को नहीं, मेहरू को पसंद करता हूँ। क्या? मगर मैंने जब तुमसे बात की थी तो तुमने मेहरून का नाम तो नहीं लिया था। तो मैं यही समझी कि अरूज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है तो अरूज ही होगी उसी का रिश्ता। मेरी दोस्ती तो मेहरू से भी है। मैं तो ये समझा ना कि आप मुझसे मेहरू के बारे में पूछ रही हैं। मैं मेहरुनिसा की बात कर रहा था। कम से कम आप मुझसे क्लियर तो कर लेती। क्या क्लियर कर लेती मैं राफी? अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होती तो मैं क्लियर करती ना बेटा। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन आप इस मसले को सॉल्व करेंगी, सबकी गलतफहमी को जाके दूर करें प्लीज। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा है ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। मेरा भाई फिरोज क्या सोचेगा और परवीन पर क्या गुजरेगी? ये क्या हो गया मुझसे? मामा प्लीज, मैं कुछ नहीं जानता। ये मसला आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस मसले को हल करना है। आपकी ये गलती की सजा मैं अरूज से शादी करके सारी जिंदगी नहीं भुगत सकता।